दिल्ली के मुख्यमंत्री पर पिछले 11 दिनों से चला रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। 8 फरवरी को बीजेपी ने दिल्ली में प्रचंड जीत दर्ज की। 70 में से 48 विधायक बीजेपी के जीते, वही आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव नतीजों के बाद से ही एक नाम सबसे आगे चल रहा था। वो नाम था परवेश वर्मा का। लेकिन तमाम कयासों को एक बार फिर नाकाम करते हुए बीजेपी आलाकमान ने पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद से ही रेस में सबसे आगे चल रहे परवेश वर्मा आखिरकार पिछड़ गए और बाजी मारी शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई रेखा गुप्ता ने। इस तरह बीजेपी ने महिला चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते बनते कैसे रेस से बाहर हो गए। परवेश वर्मा को सियासत विरासत में जरूर मिली, लेकिन उन्हें अपना मुकाम हासिल करने में काफी वक्त लग गया। 2024 लोकसभा चुनावों में जब परवेश वर्मा का टिकट काटा गया तो इसे उनके राजनीतिक पतन की तरह देखा गया। कई लोगों ने कहा कि परवेश वर्मा को विवादित बयानों और चर्चा में बने रहने का नुकसान हुआ। इसके बाद जब 2025 विधानसभा चुनावों में परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा गया तो राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। ये एक बड़ा दांव था, बड़ा रिस्क था। सामने वो अरविंद केजरीवाल थे जिनके ऊपर फिदा होकर दिल्ली ने एक बार 70 में से 67 तो दूसरी बार 62 सीटें निसार कर दी थी। लेकिन उन्हीं अरविंद केजरीवाल के गढ़ में परवेश वर्मा ने न सिर्फ चुनौती दी बल्कि वो विजेता भी रहे। जायंट किलर साबित हुए परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी शिकस्त दे दी। नई दिल्ली सीट का इतिहास भी यही कहता था कि जो यहां जीतता है वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। लिहाजा परवेश वर्मा के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा मीडिया में तैरने लगी। सारे पत्रकार परवेश वर्मा से मुख्यमंत्री बनने पर ही सवाल कर रहे थे और परवेश वर्मा पार्टी आलाकमान का हवाला दिए जा रहे थे। परवेश वर्मा के नाम की चर्चा इसलिए भी थी ताकि जाट वोट को बीजेपी एक मुश्त कर सके। दिल्ली के 28 सीटों पर जाटों का प्रभाव है, जहां बीजेपी को एक तरफा जीत मिली। जाट समुदाय का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी है। किसान आंदोलन के दौरान भी जाट समुदाय का गुस्सा सरकार को देखना पड़ा था। लिहाजा एक बड़े ताकतवर समुदाय को रिझाने के लिए भी परवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना मुफीद कदम साबित हो सकता था। ऐसे कयास चल रहे थे। लिहाजा परवेश वर्मा का दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम फाइनल समझा जा रहा था। लेकिन बीजेपी की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि जिस नाम की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जिस नाम पर सबसे ज्यादा कयास लगते हैं, वो नाम अक्सर गलत साबित होता है। परवेश वर्मा का नाम कई बार विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहा है। बीजेपी एक ऐसा चेहरा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करना चाहती थी जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पाक साफ रहा हो, ताकि विरोधियों के पास नए मुख्यमंत्री के लिए कोई पुराना मुद्दा ना हो। परवेश वर्मा के मुख्यमंत्री न बनाए जाने के पीछे परिवारवाद के आरोप से बचने की मंशा भी एक वजह हो सकती है। परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर पार्टी पर परिवारवाद के आरोप लग सकते थे, जिस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, राजद सहित तमाम विपक्ष को घेरती रहती। बीजेपी ने रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा कर महिला वोटर्स को रिझाने का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। महिला वोटर्स बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट करती हैं। कई राज्यों में बीजेपी को महिला वोटर्स ने ही जीत दिलाई, लेकिन पार्टी के पास फिलहाल एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। लिहाजा रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक साथ कई मोर्चों पर बाजी मार ली। वही मीडिया में छाए रहने वाले परवेश वर्मा का दामन खाली रहा। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का चयन आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता को नेता चुना गया। दिल्ली की नई सीएम और उनकी कैबिनेट 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेगी।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिल गई हैं। रेखा गुप्ता से पहले बीजेपी के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज, कांग्रेस के दिवंगत नेता शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर सहमति बनी। रेखा गुप्ता शुरू से ही सीएम बनने की रेस में थी। जब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो फिर से दिल्ली की कमान एक महिला के हाथों में सौंपे जाने की पुरजोर चर्चा थी। इस चुनाव में बीजेपी की 4 महिला विधायक चुनकर आई हैं। इनमें शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय, वजीरपुर से पूनम शर्मा और नजफगढ़ से नीलम पहलवान विधायक चुनी गई हैं। लेकिन सीएम चेहरे के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जा रहा था। महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिहाज से भी किसी महिला को सीएम की कुर्सी देने पर विचार चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव आरएसएस की तरफ से दिया गया, जिसे बीजेपी ने मान लिया। आइए आपको बताते हैं कि कौन है रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई सीएम बनी है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे पहली बार विधायक बनी है। उन्होंने चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को शिकस्त दी थी। वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी की 3 बार की विधायक थी। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता 3 बार पार्षद भी रही हैं। उनका जन्म हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ था। रेखा जब 2 साल की थी तो उनका परिवार दिल्ली चला आया। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे एबीपी से जुड़ी। 1996-97 के दौरान वे डूसू अध्यक्ष भी रही। दिल्ली की नई सीएम एमबीए हैं और उन्होंने लॉ भी किया है और राजनीति की गहरी समझ रखती हैं। उनके पति मनीष गुप्ता हैं, जिनका राजनीति से कोई नाता नहीं। वे पेशे से व्यवसायी हैं। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं। आशीर्वाद, सहयोग और की गहराई से आभार। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने महिला मतदाताओं को बड़ा संदेश दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने का वादा करने से बड़ी संख्या में बीजेपी को महिला वोटर्स का साथ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान महिलाओं से वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनने पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले ही उनके खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। ऐसे में 8 मार्च से पहले दिल्ली में महिला सीएम का होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। पीएम के इस वादे को बीजेपी अब महिला सीएम के हाथों पूरा करा सकती है। इस चुनाव में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। साउथ वेस्ट दिल्ली और नरेला जैसे क्षेत्रों में महिलाओं ने अधिक उत्साह दिखाया। बीजेपी और एनडीए की 21 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन इनमें से अभी तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जहां किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि बीजेपी ने कई राज्यों में महिला डिप्टी सीएम तो बनाए हैं। उड़ीसा, राजस्थान इसके उदाहरण हैं। इससे पहले बिहार में भी रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। दिल्ली में एक महिला सीएम बनाने से बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता भावना किशोर। आपको बता दें कि कल गुरुवार को मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो रामलीला मैदान पे इस वक्त तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि मंच जो है वो सज चुका है। इसके साथ ही 3 मंच तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ काम यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 27 साल बाद भाजपा का सीएम जो है वो रामलीला मैदान में शपथ लेने जा रहा है। और इसके साथ ही आपको हम सड़कों की तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त रामलीला मैदान के बाहर आपको बीजेपी के झंडे हर जगह नजर आ रहे होंगे। तो पूरा रामलीला मैदान इस वक्त सज चुका है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे का वक्त है जब रामलीला मैदान में तमाम लोग पहुंचेंगे और इसके साथ ही 11 बजे नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे।